तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट। तो इसमें हम क्या 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 कवर करेंगे आज? एनाटॉमी ऑफ रूट्स एंड एनाटॉमी ऑफ स्टेम। ठीक है, दोनों डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स के। पिछले लेक्चर में हमने द टिश्यू सिस्टम बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर से जाकर के देखिए। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बातें। पहली बात, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, पेन एंड कॉपी होनी चाहिए। एनसीईआरटी में आपको मार्क करना है, हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एंड कॉपी में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है या फिर अरेंज्ड पॉइंट्स है, उनको आपको नोट्स बनाना है। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6.2, Anatomy of dicotyledons and monocotyledons plants. For a better understanding of tissues, organization of roots, stems, and leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zones of these organs. ठीक है, तो अभी हम जितने भी एनाटॉमी पढ़ेंगे, डाइकोटिनस, रूट, स्टेम, ठीक है, तो उन सब का हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जैसे ये क्या है? स्टेम है मान के चलो। ठीक है, ये क्या है? स्टेम है मान के चलो। तो इसको मैं कैसे काटूंगी? इस तरह से कट करूंगी, फिर उसके बाद इसका ये जो पार्ट है मेरे को इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डाइकोटिलिडनस रूट। लुक एट फिगर 6.3a. It shows the transverse section of sunflower root. The internal tissue organization is as follows. तो ये जो फिगर है, ये कौन सी फिगर है? 6.3a। ठीक है, तो ए में आपको डाइकोटिलिडनस रूट का इमेज दिया गया है। और वो किसका एग्जाम्पल है? सनफ्लावर रूट। कई बार यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये जो इमेज है, ये आपको इमेज शो करेंगे और आपको वहां पे बताना होगा कि ये कौन से प्लांट का रूट है। ठीक है, तो ये कौन से प्लांट का रूट है? ये सनफ्लावर प्लांट का रूट है। और आपको कमेंट में मुझे बताना है कि ये जो सनफ्लावर है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, नाउ द outermost layer is epiblema. Many of these cells of epiblema protrude in the form of unicellular root hairs. Okay, तो यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो पिंक कलर का जो आपको सेल्स दिख रहा है, ये क्या है? इपिडर्मिस। तो रूट्स में इपिडर्मिस को ही हम और क्या कहते हैं? इपिब्लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिब्लेमा। तो ये जो इपिब्लेमा है, ये क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, और कुछ जो इपिडर्मिस सेल्स हैं या इपिब्लेमा के सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो गिव राइज करते हैं, प्रोट्यूट करते हैं किसको? रूट हेयर को। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? एपीब्लेमा का एक सेल है, और यहीं पे अगर इसको प्रोट्यूट करना होगा तो ये इस तरह से क्या करेगा? रूट हेयर को प्रोट्यूट करेगा या फिर गिव राइज करेगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? रूट हेयर्स के हमने फीचर्स पिछले क्लास में ही देखे थे कि रूट हेयर्स कैसा होता है? यूनिसेल्युलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The cortex consists of several layers of thin walled parenchyma cells. Okay, तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये जो इमेज है, इसमें हम अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे इपिडर्मिस है, और यहाँ पे ये क्या है? इपिडर्मिस ही मॉडिफाई होकर के क्या बना रहा है? यहाँ पे रूट हेयर बना रहा है। फिर उसके बाद इपिडर्मिस के नीचे आपको डाइकोटिलिडनस रूट में क्या देखने को मिल रहा है? ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, कॉर्टेक्स। और ये जो कॉर्टेक्स में जो सेल्स हैं, ये कैसे हैं? पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं। ठीक है, क्या है? पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं। नाउ अब यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है, ये पूरा ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, वो कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स का जो इंटरनल लेयर है, सबसे अंदर का जो लेयर है, ये जो पिंक पिंक कलर का आपको दिख रहा है, फिर से ये क्या है? एंडोडर्मिस है। क्या है ये? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे आपको पेरीसाइकल दिख रहा है। पेरीसाइकल, पेरीसाइकल में ही आपको यहाँ पे क्या प्रेजेंट देखने को मिलेगा? ये जो रेड वाला जो पार्ट है, ये क्या है? वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम भी प्रेजेंट है और मेटाजाइलम भी प्रेजेंट है। प्रोटोजाइलम वो होता है ऐसा प्राइमरी जाइलम जो कि पहले बनता है। ठीक है, एंड मेटाजाइलम क्या होता है? ऐसा
प्राइमरी जाइलम जो कि बाद में बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाजाइलम। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोएम भी प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे क्या है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे आपको ये जो बीच का जो पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतने सारे लेयर्स ऑफ सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं कहाँ पे, डाइकोटिलेडोनस रूट में। अब इसको एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा आउटर मोस्ट लेयर इज इपिब्लेमा, ठीक है। तो इपिडर्मिस को ही हम क्या कह रहे हैं, इपिब्लेमा कह रहे हैं। एंड इसको हम और क्या कहते हैं, पिलीफेरस लेयर कहते हैं। आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, सबसे आउटर में प्रेजेंट होता है, और सिंगल लेयर होता है। कभी भी वहां पे आपको ऐसे, ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगल लेयर। और यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, डबल लेयर। तो कभी भी वो आपको डबल लेयर में देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा ये सिंगल लेयर में ही प्रेजेंट होगा। थिन वॉल्ड होगा विदाउट क्यूटिकल, ठीक है। तो ये जो क्यूटिकल है, जो इपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम है, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, वहां पर क्या था, नॉट इपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम, जो रूट्स है, जो रूट्स है वहां पे क्या होते हैं, क्यूटिकल जो है एब्सेंट होते हैं। क्यूटिकल क्या होते हैं, एब्सेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट क्यूटिकल। अब देखो क्यूटिकल का क्या काम, क्या होता है, जो क्यूटिकल होते हैं वो एरियल पार्ट जो होते हैं, स्टेम, लीव्स, तो उनके सरफेस पे, उनके जो इपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस के लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्यूटिकल है वो कैसा होता है, वैक्सी होता है। वैक्सी होता है तो ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वहां पे काम करता है, और ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको क्या करता है, बचाता है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो एपिडर्मिस है इसी में आपको रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। रूट हेयर्स अराइजेस और प्रोट्यूड फ्रॉम इट, ठीक है। एपिडर्मिस से वो क्या होता है, अराइज होता है या फिर प्रोट्यूड निकलता है। एंड ये जो रूट हेयर्स है किसमें, इसका, इनका काम क्या होता है, हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन। ये वाटर एब्जॉर्प्शन, सॉइल से वाटर एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कॉर्टेक्स को देखते हैं। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जो कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स जो है, हमने देखा कि वहां पे कॉर्टेक्स बहुत सारे सेल्स वहां पे हमको देखने को मिले। तो ये कॉर्टेक्स के जितने भी सेल्स हैं ये किससे बने होते हैं, पेरेन्काइमा सेल से बने हुए हुए होते हैं। और ये कैसे होते हैं, थिन वॉल। थिन वॉल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनका जो सेल वॉल है वो यूजुअली हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज से बना होगा। थिक वॉल कब हो जाता है, जब उसमें पेक्टिन और लिग्निन का क्या होता है वहां पे, डिपोजिशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थिक वॉल कहते हैं, ठीक है। ये चीज हमने कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा में देखा था। तो यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है वो पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होंगे, और ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं ये कैसे होंगे, थिन वॉल्ड होंगे। यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस जो है कैसे होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब हमें पता है इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है। इस तरह से अगर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो खाली जो स्पेस है, ठीक है, जो खाली स्पेस है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। सेवरल लेयर्स, तो यहाँ पे इस इमेज में हमने देखा, यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है तो इसके बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेवरल लेयर्स लिखा हुआ है। नाउ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का जो लेयर होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, उसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोडर्मिस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम यहाँ पे देखते हैं। इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। अब बैरल शेप्ड क्या होता है, देखो, जो इस तरह का शेप होता है, ठीक है, जो इस तरह का शेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैरल शेप्ड सेल कहते हैं। तो ये जो एंडोडर्मिस होता है, इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट नहीं होता। कॉर्टेक्स के जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वहां पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा था, लेकिन एंडोडर्मिस में आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips. Okay, अब हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स क्या है। देखो, अब ये जो एंडोडर्मिस सेल्स हैं ये कैसी हैं, इस तरह से बैरल शेप्ड हैं। तो ये जो ऊपर की जो पैरेलल जो वॉल्स हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, टेंजेंशियल कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, टेंजेंशियल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो टेंजेंशियल वॉल्स हैं ये क्या है, आउटर एंड इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस थिकन्ड विद सुबेरिन एंड लिग्निन।
तो आउटर एंड इनर का मतलब क्या है, ये जो है ऊपर वाला जो है आउटर और ये क्या हो जाएगा इनर। ठीक है, तो ये सेल जो है इसी तरह से, इस तरह से ये घेरे में क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है, घेरे में क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, इसीलिए इसको हम इनर कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, आउटर। तो ये क्या हो जाएंगे, टेंजेंशियल वॉल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या है, एक रेडियल वॉल्स। तो ये जो साइड साइड वाले जो वॉल्स हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियल वॉल्स कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं साइड वॉल्स बिटवीन सेल्स ऑल्सो थिकन विथ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियल सेल कह रहे हैं। और यहाँ पे पूरा इस तरह से क्या हो जाएगा, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि हम टेंजेंशियल वॉल को क्या कह रहे हैं। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो टेंजेंशियल वॉल है एंड रेडियल वॉल है, यहाँ पर आपको डिपोजिशन मिल रहा है किसका, सुबेरिन का। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एंडोडर्मिस हैज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या हो रही हैं यहाँ पे, टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। तो एंडोडर्मल सेल्स के पास जो टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स हैं, उनमें क्या हो रही है, वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन हो रहा है। अब ये जो सुबेरिन है ये कैसा होता है, वाटर इम्परमेबल होता है। तो ये पूरे के पूरे जो सेल्स हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं, वाटर इम्परमेबल लेयर बनाती हैं। ठीक है, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम आगे प्लांट फिजियोलॉजी में जब हम वाटर मूवमेंट पढ़ेंगे थ्रू रूट्स, तब वहां पे फिर से ये एंडोडर्मिस और कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड सुबेरिन का फिर से वहां पर एक बार हम देखेंगे कि कैसे वहां पे वो जो प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पार्ट है, एंडोडर्मिस वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एंडोडर्मिस में क्या हो रहा है, बैरल शेप सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप हम किसको कहते हैं, एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उनमें जो टेंडेंशियल एंड रेडियल वॉल होते हैं, उसमें वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और वहां पे वो क्या बनाता है, वाटर इम्परमिएबल लेयर बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, नाउ next to endodermis lies a few layers. Okay, so let's move forward. Next to endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymatous cells referred to as pericycle. अब यहाँ पे अगला जो लेयर है वो किसका आता है, पेरीसाइकल का आता है। ठीक है, तो ये जो पेरीसाइकल है लाइज जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस जो है उसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरीसाइकिल देखने को मिलेगा। थिक वॉल्ड होगा। ठीक है, मतलब इनकी जो सेल्स होती हैं, सेल वॉल्स कैसे होंगी, थिक होंगी। एंड ये कैसे होंगी, पेरेंकाइमेटस सेल से ही बनी हुई होंगी। गिव राइज टू दी लेटरल रूट्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू दी सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये क्या करती हैं, ये जो पेरीसाइकिल होती हैं वो लेटरल रूट्स को क्या करती हैं, बनाती हैं, फॉर्म करती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। लेटरल रूट्स क्या होते हैं, जैसे हमने टैप रूट में पढ़ा था, एक क्या होता है यहाँ पे मेन रूट होता है और उससे जो रूट्स जो निकलती हैं, ठीक है, सेकेंडरी या टर्शरी, उसको हम वहां पे क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स कहते हैं। ओके, चलिए। Initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells. तो ये जो पेरीसाइकल जो सेल्स है, यहीं पर ही आपको लेटरल रूट्स या फिर वेस्कुलर कैम्बियम जो है बनेगा ड्यूरिंग दी सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जो प्लांट का रूट एंड स्टेम है वो थिकनेस में ग्रो करता है। तो उस टाइम पे जो भी लेटरल रूट्स का या लेटरल मेरिस्टेम का या फिर वेस्कुलर कैम्बियम का जो भी काम होगा या जो भी प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा, पेरीसाइकल रीजन में ही होगा। ठीक है, चलिए देखो। और ये पेरीसाइकल क्या है, पेरेंकाइमेटस है। और हमें पता है कि ये जो पेरेंकाइमेटस होती है, पेरेंकाइमेटस सेल्स जो होती है ना, वो क्या करती हैं, इजिली डिवाइड कर सकती हैं। जबकि कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा जो है आपको वहां पे इजिली डिवीजन नहीं दिखेगा, क्योंकि उनका जो सेल वॉल जो है वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, वहां पे लिग्निन एंड पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। The pith is small or inconspicuous. The parenchymatous cells which lies between the xylem and the phloem are called conjunctive tissue. ठीक है, चलो तो यहाँ पे पहले तो पिथ की बात है। ठीक है, और उसके भी पहले आता है क्या, वेस्कुलर बंडल। तो पहले हम वेस्कुलर बंडल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पिथ को पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि पिथ जो है सबसे सेंट्रल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है,
कहाँ पर, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। तो पहले हम कंजक्टिव टिश्यू को देखते हैं कि वो क्या होता है। ये जो कंजक्टिव टिश्यू है, ये कैसी सेल्स हैं, पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं, प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। और ये जो कंजक्टिव टिश्यू है, यही किस में ट्रांसफॉर्म होता है, कैम्बियम में ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। नाउ, तो कंजक्टिव टिश्यू के बारे में समझ में आया कि मान लो की बात ये क्या है, ये अगर फ्लोएम है, ये अगर जाइलम है, तो यहाँ पे जो अलग से जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, कंजक्टिव टिश्यू कहेंगे। और बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ का जब टाइम आएगा, तो ये जो कंजक्टिव टिश्यू है, ये कैम्बियम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कैम्बियम है, फिर अपना कैम्बियल एक्टिविटी करके जो भी थिकनेस है स्टेम एंड रूट का, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए, देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। तो यहाँ पर आपको 2 से लेकर के 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। और बाद में यहाँ पे जो कैम्बियम रिंग है, वो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पे डेवलप होता है। नाउ, तो यहाँ पर अब किसकी किसकी बात हम करेंगे, वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे। तो रूट्स, डाइकोट रूट के जो वेस्कुलर बंडल है, वो कैसा होता है, यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। रेडियल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम जो है अल्टरनेटली डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जाइलम इज अ डाइआर्क टू टेट्रार्क। डाइआर्क का मतलब यहाँ पे, अगर वहां पे जाइलम एंड फ्लोएम का वेस्कुलर बंडल का 2 पैच प्रेजेंट है, तो उसको हम डाइआर्क कहेंगे। अगर यहाँ पे 4 पैचेस प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रार्क कहेंगे। जैसे इस एनसीईआरटी की इमेज में आपको जाइलम एंड फ्लोएम के 4 पैचेस देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे टेट्रार्क कहेंगे, ठीक है। नाउ, जाइलम का यहाँ पे एग्जैक्ट कंडीशन भी देखने को मिलता है। एग्जैक्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है, और जो मेटाजाइलम होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर। अब इस इमेज में हम देखते हैं कि ये जो मेटाजाइलम है, तो मेटाजाइलम, ये जो टिक वाला जो है, ये क्या है, मेटाजाइलम, मतलब ये मोर सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। और उसके पहले जो यहाँ पे प्रोटोजाइलम है, ठीक है, वो मेटाजाइलम के पहले प्रेजेंट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। नाउ, कैम्बियम एब्सेंट इन यंग रूट्स बट डेवलप लेटर सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैम्बियम जो है, जो यंग रूट्स होते हैं उसमें एब्सेंट होता है, लेकिन बाद में वो क्या होता है, डेवलप होता है। और ये कैम्बियम कहाँ से डेवलप होगा, ये जो कंजक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू जो है शुरू से ही प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, जो कि पेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं। और फिर जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है, तो ये जो कंजक्टिव टिश्यू है, वो कैम्बियम में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, पित्त की। किसकी बात करेंगे हम, पित्त की। तो यहाँ पे पित्त कैसा है, वेरी स्मॉल और एब्सेंट, ठीक है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, वहां पे वो है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, या तो ना के बराबर वहां पे प्रेजेंट है। इफ प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट होगा, तो मेड ऑफ पेरेंकाइमेटस सेल्स इन दी सेंटर। और अगर ये जो पित्त है वो प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर हमको पित्त दिखाई दे रहा है, तो ये जो पिथ है वो एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रेजेंट है, तो वहां पे पेरेंकाइमेटस सेल जो है प्रेजेंट होंगी। तो ये सेंट्रल जो पार्ट है, वो क्या कहलाएगा, पिथ कहलाएगा। नाउ, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। तो अब यहाँ पे एक, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टील, ठीक है। तो स्टील हम किसको कहते हैं, तो ये जो स्टूल स्टील है, एंडोडर्मिस के नीचे, ठीक है, एंडोडर्मिस के इनर साइड पे जितने भी सेल्स या फिर जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टील। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है एंडोडर्मिस के नीचे, पहला है पेरीसाइकल, दूसरा क्या है यहाँ पे, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम दोनों आते हैं, ठीक है। और वहां पे फ्लोएम भी आएगा। नाउ, अब यहाँ पे थर्ड क्या है, पिथ है, एंड फोर्थ क्या है, कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कंजक्टिव टिश्यू जो है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के, नॉट प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, कंजक्टिव टिश्यू जो है प्रेजेंट होगा जाइलम एंड फ्लोएम के बीच, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो स्टील है, यहाँ पे इसका स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है, इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, STLE। तो ये जो स्टील है, यहाँ पे पेरीसाइकिल आपको देखने को मिलेगा, वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेगा, कंजक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगा, एंड पिथ जो कि सेंट्रल पार्ट है। तो
इतने सारे जो टिश्यूज हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इनसाइड द एंडोडर्मिस, ठीक है, जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्टील कह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर 6.3, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ए डाइकॉट रूट प्राइमरी, ठीक है, तो ये जो डाइकॉट रूट का एग्जांपल है यहाँ पे। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इपीडर्मिस लेयर है जिसको हम इपीब्लेमा भी कह सकते हैं, पिलीफेरस लेयर भी कह सकते हैं। तो ये जो इपीडर्मिस सेल है यही जो है प्रोट्रूड करती है किनको, रूट हेयर को। और ये जो रूट हेयर है ये कैसी होती है, यूनिसेल्युलर होती है। कैसी होती है, यूनिसेल्युलर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो एपिडर्मिस के नीचे जितने भी बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ये भी पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो डाइकॉट रूट में हमने सिर्फ और सिर्फ पेरेनकाइमेटस सेल्स के बारे में ही पढ़ा, जितना भी पढ़ा। ओके। अब यहाँ पे ये जो इमेज भी दिया गया है ये प्राइमरी रूट्स का क्या है, इमेज है। नाउ अब ये जो कॉर्टेक्स का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो क्या हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस में ही आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलेगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुबेरिन का डिपोजिशन। सुबेरिन का डिपोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर इम्परमेबल, वाटर को वो क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा, ठीक है ना। एंडोडर्मिस के नीचे आपको पेरीसाइकल सेल्स का लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो यहाँ पे रूट्स में जो वेस्कुलर बंडल है उसके हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये जो जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं इनको हमने पहले ही पिछले क्लासों में हमने क्या किया, डिटेल से पढ़ा है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे पिथ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या होता है, पिथ होता है। और ये जो पिथ है ये डाइकोट्स रूट में बहुत कम प्रेजेंट होता है, स्मॉल एरिया में प्रेजेंट होगा। और प्रेजेंट होगा तो ये जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, पेरेनकाइमेटस सेल्स होंगी। अब यहाँ पे फ्लोएम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम भी होगा एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा, किसमें, रूट्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Monocotyledonous root. The anatomy of monocot root is similar to the dicot root in many respects. तो monocot root जो है सिमिलर होगा डाइकॉट रूट से, ठीक है, बहुत सारे रीजन्स में या बहुत सारे सेल्स में। फिगर 6.3 बी, तो फिगर 6.3 बी में आपको मोनोकॉट रूट यहाँ पे दिया गया है। नाउ इट हैज एपिडर्मिस, ओके, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। तो ये सारी चीजें तो हमें डाइकोट्स रूट्स में भी देखने को मिल रही थी। चलो एक बार हम इमेज देख लेते हैं। यहाँ पर भी रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स सेल्स प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है, पेरीसाइकल भी प्रेजेंट है, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ एंड मेटाजाइलम। ओके, चलिए। As compared to the dicot root, which have fewer xylem bundles, there are usually more than six polyarch xylem bundles in the monocot root. तो यहाँ पे डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट के बीच में डिफरेंस बताया गया है कि जो डाइकॉट रूट्स हैं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो डाइकॉट रूट्स हैं उसमें आपको 2 से 4 ही आपको जाइलम बंडल्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। जाइलम बंडल कितने देखने को मिल रहे थे आपको डाइकॉट्स में, 2 to 4। अगर 2 है तो हम उसको डाया कह रहे थे, एंड 4 अगर बंडल्स प्रेजेंट है जाइलम बंडल तो हम उसको क्या कह रहे थे, टेट्रा कह रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोनोकॉट्स में क्या होता है, मोनोकॉट्स में आपको पॉली आर्क कंडीशन देखने को मिलता है। पॉली आर्क कंडीशन का मतलब होता है मोर देन 6 जाइलम बंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, जिसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। नाउ पिट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पे जो मोनोकोटिलिडनस रूट रूट है उनमें पिथ जो है बहुत बड़ा होता है एंड वेल डेवलप होता है। लेकिन जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें पिथ जो है क्या होता है, स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, ठीक है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि मोनोकोटिलिडनस में क्या होता है, पिथ जो है लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकोटिलिडनस रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो मोनोकोटिलिडनस रूट होते हैं उनमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, क्योंकि इनके जाइलम एंड फ्लोएम जो है ओपन टाइप के, नॉट ओपन, क्लोज टाइप के क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लोज्ड
वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आपको कोई भी कैम्बियम देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 3 डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। पहला डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स के बीच में। पहला क्या है? जाइलम बंडल्स के नंबर पे है। सेकंड है पिक एंड थर्ड है क्या? सेकेंडरी ग्रोथ। डाइकोटिलिडोनस रूट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा, मोनोकोटिलिडोनस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर डाइकोट्स रूट एंड मोनोकॉट रूट में क्या है? एनाटॉमी में क्या है यहाँ पे डिफरेंस? ठीक है। तो जाइलम ग्रुप की बात करें तो डाइकॉट में आपको 2 to 4 डायाक एंड टेट्राक जाइलम बंडल आपको देखने को मिलेगा। मोनोकॉट्स में पॉलीआक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, मोर देन 6 जाइलम बंडल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। पिथ की बात करें, डाइकॉट रूट में स्मॉल और एब्सेंट होंगे, ठीक है। प्रेजेंट भी होंगे तो स्मॉल होंगे और पेरेंटाइमेटस होंगे या तो फिर एब्सेंट ही होंगे। मोनोकॉट्स में ये जो पिथ है, जो सेंट्रल पार्ट है वो कैसा होगा? लार्ज होगा और वेल डेवलप्ड होगा। कंजक्टिव टिश्यूज की बात करें हम तो ये कैसे होंगे? प्रेजेंट होंगे, ट्रांसफॉर्म टू कैम्बियम। तो कंजक्टिव टिश्यूज डाइकॉट रूट में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट थे। जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आएगा तो ये जो कंजक्टिव टिश्यू है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? कैम्बियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मोनोकॉट्स रूट में क्या हो जाएगा? एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होगा ड्यू टू कैम्बियम, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट्स रूट में ये कैसे होंगे? एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल की बात करें डाइकॉट, पी, बीन, मस्टर्ड, यहाँ पे आप सनफ्लावर को भी लिख लीजिए क्योंकि जो रूट का जो इमेज हमने पढ़ा है वो सनफ्लावर के रूट का ही इमेज है। मोनोकॉट रूट की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मेज, ग्रास एंड शुगर केन। नाउ अब हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे? 6.2.3 डाइकोटिलिडनस स्टेम। The transverse section of a typical young dicotyledonous stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem. तो यहाँ पर भी जो स्टेम है, जो यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम है, वहां पे आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगा जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगा। फिगर 6.4 ए। तो ये जो फिगर है ये क्या है? 6.4 ए, डाइकोटिलेडोनस स्टेम। तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एपिडर्मिस। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। तो यहाँ पे एपिडर्मिस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर ये जो क्यूटिकल लेयर है वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो यहाँ पे कैसा होगा? थिन लेयर होगा, ठीक है। और ये थिक लेयर भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स में। यहाँ पर ट्राइकोम्स जो है, ट्राइकोम क्या होते हैं? जो स्टेम में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स कहते हैं। तो ये जो ट्राइकोम्स है ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? स्टोमाटा। तो फ्यू स्टोमाटा भी वहां पे प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इपिडर्मिस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? कि आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल है, कवर्ड विद द क्यूटिकल, ठीक है। स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, रूट में क्यूटिकल क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। रूट में क्यूटिकल क्या होगा? एब्सेंट होगा। अ, ये जो एपिडर्मिस है इनमें ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, स्टेम हेयर जिसको हम कहेंगे। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ मतलब रिजिड भी हो सकते हैं, ठीक है, टफ जिसको हम कह सकते हैं। ये जो एपिडर्मिस लेयर है यहाँ पे आपको स्टोमेटा भी देखने को मिलेगा। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, तो ये जो फंक्शन एपिडर्मिस लेयर का जो फंक्शन है वो कैसा होता है? प्रोटेक्टिव होता है। Okay. Now let's move forward. The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. अब हमेशा एपिडर्मिस के बाद आपको कौन सा लेयर देखने को मिलेगा? कॉर्टेक्स लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्टेक्स लेयर यहाँ पे दिया गया है क्या? कि जो भी सेल्स हैं, ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स लेयर है, तो ये जो कॉर्टेक्स लेयर की जो भी सेल्स है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होंगी? आपके एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल के बीच में।
ठीक है, एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल के बीच में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। अब इस इमेज में देखते हैं, सबसे आउटर लेयर तो यहाँ पे एपिडर्मिस है, लेकिन यहाँ पे फिर पेरिसाइकिल क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इस पेरिसाइकिल के बीच में, पेरिसाइकिल एंड एपिडर्मिस के बीच में आपको कोलेनकाइमा देखने को मिल रहा है, पेरेनकाइमा देखने को मिल रहा है, एंडोडर्मिस देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों के तीनों, ठीक है, तीनों तरह की जो सेल्स हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। तो आपको जहाँ पे ये इमेज जहाँ पर है, इसको आप इस तरह से कवर कीजिए और वहां पे क्या लिख दीजिए, कॉर्टेक्स लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सब जोन्स, द आउटर, ओके, the outer hypodermis consists of a few layer of collenchymatous cells just below the epidermis. ठीक है, तो एक बार हम फिर से रीड करते हैं। The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. Okay, it consists of three subzones. The outer hypodermis consists of a few layer of collenchymatous cells just below the epidermis, which provide mechanical strength to the young stem. Now, तो ये जो कॉर्टेक्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लाइज बिलो द एपिडर्मिस, डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री सब जोन। तो यहाँ पे फर्स्ट है क्या, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है किससे मिलकर बना होता है, कोलेनकाइमा से मिलकर बना होता है, कोलेनकाइमा सेल्स, ठीक है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो कॉर्टेक्स है उसको हम थ्री सब जोन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हाइपोडर्मिस, सेकंड होता है मिडिल कॉर्टेक्स एंड थर्ड होता है क्या, एंडोडर्मिस। तो ये जो हाइपोडर्मिस है वो कौन से सेल से मिलकर बना हुआ होता है, कोलेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। इनका काम क्या होता है कि ये जो यंग स्टेम होती हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉर्टिकल layers below hypodermis consist of rounded thin walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces. नाउ सेकेंड यहाँ पे क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स आप कह लें या फिर मिडिल कॉर्टेक्स कह लें, वो एक ही बात है। तो यहाँ पे पेरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगी एंड पेरेंकाइमेटस सेल्स जो है थिन वॉल्ड होंगी एंड राउंडेड विद इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, तो पेरेंकाइमेटस सेल्स कहीं पर भी प्रेजेंट है तो वहां पे इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा ही। ओके, इनका काम क्या होता है, ये फूड स्टोर करके रखती है। The innermost layer of the cortex is called the endodermis. The cells of the endodermis are rich in starch grains, and the layer is also referred to as the starch sheath. Okay. अब यहाँ पे थर्ड लेयर कौन सा है, एंडोडर्मिस है। अब ये जो एंडोडर्मिस है, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, और ये क्या क्या होता है, रिच इन स्टार्च। अब रिच इन स्टार्च होता है तो इसको हम क्या कह देते हैं, स्टार्च शीथ। तो यहाँ पे अगर एंडोडर्मिस लिखा हो या स्टार्च शीथ लिखा हो तो क्या होगी, वो एक ही बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्टेक्स के हमने थ्री सब जोन्स पढ़े। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से मिलकर बना होगा, मिडिल कॉर्टेक्स जो कि पेरेंकाइमा से मिलकर बना होगा, एंड ये जो एंडोडर्मिस है वो कैसा होगा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होगा एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टार्च प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसको स्टार्च शीट कहेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस के नीचे यहाँ पे पेरेंकाइमा लिखा हुआ है, और इस पेरेंकाइमा को आप क्या कर सकते हैं, मिडिल कॉर्टेक्स इस तरह से लिख सकते हैं, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस। तो ये तीनों के तीनों पार्ट मिलकर के यहाँ पे क्या बना रहा है, कॉर्टेक्स बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरीसाइकिल इज, pericycle is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. देखिए, यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि पेरीसाइकिल जो है प्रेजेंट है इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के तो अंदर की तरफ ये प्रेजेंट है, लेकिन ये अबव द फ्लोएम प्रेजेंट है। तो आपको जो है इसको इसी तरह से याद करना है, अच्छे से समझ करके, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको एनसीईआरटी का लाइन ही उठा करके पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो अगर आपको वहां पे, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो ट्राई कीजिए कि आपको अच्छे से जो भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है वो अच्छे से आपको समझ आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे कॉर्टेक्स का ही बात कर ले हम, तो कॉर्टेक्स जो रीजन है उसको वो क्या बोल रहा है, सेल्स जो कि मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड है बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल एंड एपिडर्मिस के बीच में जितने भी सेल्स हैं उसको हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना है। तो पेरीसाइकिल की हम बात कर रहे थे। पेरीसाइकिल क्या है? इनसाइड द एंडोडर्मिस ये प्रेजेंट होता है और अबव द फ्लोएम। It is made up of sclerenchyma fibers in semilunar patches provides support. ठीक है, तो ये sclerenchyma फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है और sclerenchyma फाइबर क्या होता है? मैच्योरिटी में वो डेड होता है, उसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो पेरीसाइकिल है, तो ये जो पूरा का पूरा ये जो आपको इमेज दिख रहा है या शेप दिख रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? सेमी ल्यूनर पैच कह रहे हैं। तो सेमी ल्यूनर पैच में आपको पेरीसाइकिल देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। तो आप एनसीईआरटी में पेन या पेंसिल से साइड में लिख लीजिए कि पेरीसाइकिल जो है स्क्लेरेनकाइमा आपको देखने को मिल रहा है। पेरेनकाइमा क्या है? यहाँ पे मिडिल कॉर्टेक्स है। कोलेनकाइमा यहाँ पे क्या है? हाइपोडर्मिस है। इस तरह से आप क्या करेंगे? अपने जो एनसीईआरटी इमेज है वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। In between the vascular bundles, there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays. अब यहाँ पे बात किसकी आती है? मेडुलरी रेस की। तो ये जो मेडुलरी रेस हैं वो क्या होती हैं? पेरेनकाइमेटस टिश्यूज ही होती हैं बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल के बीच में, वेस्कुलर बंडल में कौन कौन आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम एक वेस्कुलर बंडल है, दूसरा वेस्कुलर बंडल है, तो उन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? पेरेनकाइमेटस टिश्यूज आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? मेडुलरी रेस कहते हैं। इट इज हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये क्या करती हैं? रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर में हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जो मेडुलरी रेस है वो भी किससे बनी होती हैं? पेरेनकाइमेटस सेल से ही बनी हुई होती है। A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundles is characteristic of dipot stem. तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है, जो जाइलम एंड फ्लोएम है, वो एक रिंग में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। और ये जो रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल है वो किनका यूनिक फीचर है? डाइकॉट स्टेम का। Each vascular bundle is conjoined, open and with enlarged protoxylem. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा? कॉन्जॉइंट देखने को मिलेगा। ओपन मतलब कॉन्जॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है, जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो आपको इस तरह से एक ही पेरीफेरी में आपको देखने को मिलेगा। आपस में वो दोनों जॉइंट होंगे। ठीक है, अलग अलग प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि रूट्स में जाइलम जो है अलग रेडियाई पे प्रेजेंट था एंड फ्लोएम जो है अलग रेडियस पे प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो आपस में जॉइंट होकर के प्रेजेंट होते हैं। ओपन का मतलब यहाँ पे क्या है? जो कैम्बियम है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है और इसीलिए वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है। एंडार्च प्रोटोजाइलम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वास्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग्स। ठीक है, ईच बंडल इज कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जाइलम एंडार्च कंडीशन। एंडार्च कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, पिथ की तरफ जब प्रेजेंट होता है, मेटाजाइलम जो है पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंडार्च कंडीशन कहते हैं। कैम्बियम की अगर हम बात करें तो बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the central portion of the stem constitute the pith. अब यहाँ पे बात किसकी आती है? पिथ की। तो पिथ को यहाँ पे हम और क्या कह रहे हैं? मेड्यूला कह रहे हैं। ये कैसा होता है? लार्ज होता है एंड सेंट्रली प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड पेरेनकाइमेटस रीजन होता है। तो पिथ में आपको यहाँ पे कौन सी सेल्स देखने को मिलेगी? पेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलेंगी। ये क्या करती हैं? फूड स्टोर करते हैं एंड प्रोवाइड सॉफ्टनेस। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या पॉइंट है? यहाँ पे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर पिथ जो है पेरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई है तो वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस तो प्रेजेंट होगा ही। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार ये इमेज देख लेते हैं। अ, यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, फिगर 6.4 ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम ए डाइकॉट। तो ये जो इमेज है ये क्या है? ए है, डाइकॉट स्टेम। तो यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा स्टेम का इमेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? एपिडर्मल हेयर है। ओके, अब यहाँ पे ये जो आपको इमेज दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो आपको इमेज दिख रहा है, ये क्या है? यहाँ पर इतने से इतने पोर्शन को काट करके आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है।
ये वही है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं ये क्या है, इपिडर्मल हेयर है। तो यहाँ पे आपको जो ये जो छोटा सा पोर्शन दिखाया गया है ये भी यहाँ पे क्या है, इपिडर्मल हेयर है। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ये आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ पर भी इपिडर्मिस प्रेजेंट है। नाउ इपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड हाइपोडर्मिस यहाँ पे कोलेनकाइमा का बना हुआ है। तो यहाँ पे इस इमेज में और इस इमेज में थोड़ा सा नेम आपको अलग अलग दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोडर्मिस लिखा है तो यहाँ पे आप इसको कोलेनकाइमा लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे जो कोलेनकाइमा लिखा हुआ है यहाँ पे आप हाइपोडर्मिस लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हाइपोडर्मिस के नीचे आपको क्या कौन सा लेयर आपको देखने को मिल रहा है, पेरेन्काइमा लेयर आपको देखने को मिल रहा है। पेरेन्काइमा लेयर जो है मिडिल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो पेरेन्काइमा को आप यहाँ पे मिडिल कॉर्टेक्स लिख सकते हैं। मिडिल कॉर्टेक्स के नीचे आपको एंडोडर्मिस देखने को मिल रहा है। अब ये जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, अ, अब ये जो एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स का क्या है, थर्ड सब जोन है। तो यहाँ पे आप कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस इसको आप इस तरह से मिला करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉर्टेक्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे एंडोडर्मिस के नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेरीसाइकल देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, पेरीसाइकल। ठीक है, और ये जो पेरीसाइकल है इसमें भी आपको पेरेन्काइमेटस, इज इट पेरेन्काइमेटस सेल्स, नो, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, तो पेरीसाइकल के नीचे अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स। ठीक है, तो पेरीसाइकल में आपको कौन से सेल्स देखने को मिलेंगे, स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पेरीसाइकल। अब यहाँ पे पेरीसाइकल के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में आपका फ्लोएम एंड जाइलम भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इमेज में देखते हैं, तो फ्लोएम यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, आउटर साइड। उसके बाद यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होगा। अब हमें पता है जाइलम के भी यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है क्या, मेटाजाइलम। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। तो वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम सबसे आउटर साइड पे प्रेजेंट होगा, फिर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है इसलिए हम इसको ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होगा, तो मेटाजाइलम जो है पेरीफेरी की तरफ, मतलब आउटर साइड प्रेजेंट होगा, एंड प्रोटोजाइलम जो पहले बना है वो सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंडार्च कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडार्च कंडीशन। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मेडुलरी रेस। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेडुलरी रेस। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो सेंट्रल यहाँ पे क्या है, खाली नहीं है वो, वहां पे सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो सेल्स प्रेजेंट है ये क्या कहला रही है, आपकी पिथ कहला रही है। क्या कहला रही है, पिथ। ठीक है, पिथ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मेड्यूला। पिथ को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेड्यूला कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपको दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आपको यहाँ पे सेल्स जो दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे इस इमेज में तो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कह रहे हैं, मेडुलरी रेस कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, मेडुलरी रेस। और मेडुलरी रेस जो है कहाँ से निकल रही है, मेड्यूला से निकल रही है, जो कि क्या है, पिथ है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा, फिगर 6.4, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस मिलकर के कॉर्टेक्स बना रही हैं। पेरीसाइकल जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर की बनी हुई है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो है ओपन है, एंडार्च टाइप है। इस तरह से आप इसको छोटे छोटे पॉइंट जो है इस इमेज में ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोनोकोटिलिडनस स्टेम। The monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis, a large number of scattered vascular bundles, each surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो मोनोकॉट का जो स्टेम है इसमें सबसे आउटर लेयर क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कवर्ड विद अ थिक क्यूटिकल। तो यहाँ पे डाइकोट स्टेम में थिन क्यूटिकल था, यहाँ पे क्या है, थिक क्यूटिकल है। स्टोमेटा हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ओके, अब हम क्या करते हैं, हाइपोडर्मिस की बात करते हैं। तो मोनोकॉट्स में हाइपोडर्मिस किससे मिलकर बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमेटस से मिलकर के बना हुआ है।
लाइज बिलो द इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा, स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बना होगा, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, रिजिडिटी। तो स्क्लेरेनकाइमा किसके लिए होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मोनोकोटिलिडन्स का हाइपोडर्मिस। और यहाँ पे जो डाइकोटिलिडन्स का हाइपोडर्मिस था वो किससे मिलकर के बना हुआ होता? कोलेनकाइमा का बना हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? मोनोकॉट्स एंड डाइकोट स्टेम के बीच डिफरेंस हाइपोडर्मिस में। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? ग्राउंड टिश्यू की। तो ग्राउंड टिश्यू, नो डिस्टिंक्शन इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ, ऑल लुक अलाइक। तो यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू है इसमें कोई भी आपको डिस्टिंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। किसमें किसमें? कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल एंड पिथ में। जैसे कि यहाँ पे ये जो डाइकोट स्टेम है तो इसमें आपको एक डिफरेंट रीजन देखने को मिल रहा है। पिथ जो है सेंटर पे प्रेजेंट है, फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल, ठीक है, फिर उसके बाद आपको वहां पे पेरीसाइकिल देखने को मिल रहा है, फिर कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस, अलग अलग जोन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो मोनोकोटिलिडनस स्टेम है तो वहां पे ये जो ग्राउंड टिश्यू है उसका जो है आपको कोई भी इस तरह से डिस्टिंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू हम किसको कह रहे हैं? इपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल के अलावा जितने भी सेल्स प्रेजेंट है उनको हम क्या कह रहे हैं? ग्राउंड टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल एंड पिथ का क्या एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, चलो। तो ये जो फिगर 6.4 है बी मोनोकॉट, तो इसमें आप इमेज देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ पिथ दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। कोई पेरीसाइकिल दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ग्राउंड टिश्यू का कोई भी एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Entire area inside hypodermis in parenchymatous ground tissue and it stores food. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? A large conspicuous parenchymatous ground tissue in figure 6.4b. तो ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है? पेरेनकाइमेटस पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो यहाँ पे इस इमेज में आप देखिए ये क्या है? इपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, और ये जो हाइपोडर्मिस है ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर के क्या हुआ है? बना हुआ है। अब ये जो हाइपोडर्मिस है उसके अंदर जितने भी ये जो ग्रीन वाले जो पार्ट है ना, यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं वो किससे मिलकर के बने हुए होंगे? पेरेनकाइमा से मिलकर के बने हुए होंगे। तो ग्राउंड टिश्यू वाला जो पार्ट है, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस एंड दिस वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके जितने भी सेल्स यहाँ पे अंदर में प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? पेरेनकाइमेटस सेल्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन सेल्स दिख रहे हैं इसको आप इस तरह से पेरेनकाइमेटस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर conjoined एंड क्लोज्ड। तो वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? conjoined होते हैं, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम जो है ज्वाइंट होकर के एक तरह से प्रेजेंट तो होंगे लेकिन वहां पे आपको क्लोज्ड मतलब कैम्बियम जो है, कैम्बियम क्या होगा? यहाँ पे एब्सेंट होगा। ठीक है, peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located one. The phloem parenchyma is absent and water containing cavities are present with the vascular bundles. Okay. तो वेस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो डाइकॉट स्टेम है यहाँ पे आपको जो वेस्कुलर बंडल है वो अच्छे से अरेंज्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है क्या? ये कैसा दिखाई दे रहा है? स्कैटर्ड, फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसा है? स्कैटर्ड है। नाउ तो यहाँ पे जो पेरी फेरी पे जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है वो कैसा है? स्मॉलर है। एंड सेंट्रल जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है वो कैसा है? बिगर। देखो, तो यहाँ पे ये जो सेंटर पे जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है वो कैसे हैं? बड़े हैं। और जो पेरी फेरी पे वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट है वो कैसे हैं? स्मॉलर है। ओके, नाउ ईच बंडल इज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट टुगेदर। ठीक है, जॉइंट होके प्रेजेंट होते हैं। कोलेटरल का मतलब फ्लोएम ऑन आउटर साइड एंड जाइलम ऑन इनर साइड। क्लोज्ड, नो कैम्बियम, हेंस नो सेकेंडरी ग्रोथ। तो conjoined collateral and closed vascular bundles are present in monocotyledonous stem. Xylem is endarched, protoxylem near center, metaxylem near periphery. तो जाइलम यहाँ पे एंडार्च प्रेजेंट होता है, प्रोटोजाइलम जो है सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा एंड मेटाजाइलम जो है पेरीफेरी की तरफ। वाटर कैविटी में बी प्रेजेंट इन सम बंडल्स। तो यहाँ पे जो वाटर कैविटी है, ठीक है, वाटर कैविटी का मतलब यहाँ पे क्या है? जो जाइलम होते हैं तो वहां पे
वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, ठीक है, उनमें कैविटी होती है। तो ये जो वाटर कैविटी है वहां पे प्रेजेंट हो भी सकती है कुछ बंडल्स में और नहीं भी। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसका, पिक का। पिक नो डिस्टिंक्ट ग्राउंड टिश्यू इज यूनिफॉर्म। तो पिक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ पे, मोनोकोटिलिडनस स्टेम में, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू जो है यूनिफॉर्म है, वहां पे किसी भी तरह का डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मोनोकोटिलिडनस रूट में पिक जो है लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इमेज को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये क्या है, एपिडर्मिस। ये क्या है, उसके बाद हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा का मिलकर के बना हुआ है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिल रहा है। तो वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे कैसे हैं, पेरीफेरी पे जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है वो स्मॉल है, सेंटर पे जो प्रेजेंट है वो लार्ज है। ओके, अब इस वेस्कुलर बंडल में भी आपको फ्लोएम एंड जाइलम देखने को मिलेगा। और ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ये क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू क्या है, पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू है इनका कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है कि इनको हम पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस एंड पिक में हम इसको डिवाइड करें, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम के बारे में हम देखें, ठीक है, कंपैरिजन। वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे इन अ रिंग, ठीक है, रिंग में प्रेजेंट है, लेकिन मोनोकोट स्टेम में स्कैटर्ड है। बंडल टाइप की अगर हम बात करें तो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन, ठीक है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल तो ठीक है, एंड ओपन का मतलब यहाँ पे क्या है, कैम्बियम जो है प्रेजेंट होगा एंड हेंस सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे होगी। मोनोकोट स्टेम की बात करें, कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल होगा, लेकिन ये क्लोज्ड होगा, कैम्बियम जो है एब्सेंट होगा, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू की अगर हम बात करें, डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पिथ, ठीक है। तो डिफरेंट ग्राउंड टिश्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में यहाँ पे आपको डिवाइडेड देखने को मिलते हैं। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में आपको अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलेगा, और ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर के बना हुआ होगा। हाइपोडर्मिस की अगर हम बात करें, हाइपोडर्मिस कहाँ पे होता है, एपिडर्मिस सेल्स के जस्ट नीचे। तो ये जो हाइपोडर्मिस है, डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमेटस सेल्स होंगी और मोनोकॉट्स में पेरेन्काइमेटस। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि ओपन टाइप ऑफ बंडल, वेस्कुलर बंडल है, और मोनोकॉट्स में एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल, सनफ्लावर, बीन, मोनोकॉट स्टेम, मेज, शुगर केन, बैम्बू। ओके, सो अभी हम यहाँ तक ही क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो भी एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड रूट है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये जो जितने भी डिफरेंस है, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट वर्सेस मोनोकोट रूट, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। जो भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, वेस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम है एंड इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, उसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ करके यहाँ पे आपको पहचानना है। ये जो इमेजेस है आपको वहाँ पे देखना है कि कौन सा जो है वेस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम है, कौन सा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है एंड कौन सा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है और आपको ये अच्छे से पढ़ना है। इसके इनके जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे उसमें मैं ऐड कर दूंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कोई भी किसी भी पार्ट पर अगर आपको डाउट लगे, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला फॉर द अपकमिंग वीडियोस।